हेलो, सुनाई दे रहा है सबको? हेलो। हाँ यस सर। Yes, sir. येतो आवाज. यस सर. Sir, you are audible, but your वीडियो का प्रॉब्लम है, राइट? Yes, sir. yeah. ओके, या ओके। एक मिनट। या सो आज के लिए जैसे कि मैंने कहा था कि आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी प्योरली टू डिस्कस योर डाउट्स एंड योर इश्यूज। आज कोई भी चीज हम निफ्टी का व्यू या कोई नया टॉपिक लाइक कमोडिटीज किया था लास्ट टाइम, या उसके पहले मार्केट का डिटेल में व्यू लिया था, या उसके पहले HDFC AMC स्टॉक क्यों अच्छा है वो डिस्कस किया था, या बीच में ही हम लोग ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो दिस थिंग्स टुडे वी विल अवॉइड, यानी कि आज हम लोग ये नहीं करेंगे। जिसको निफ्टी का व्यू चाहिए तो इट इज सिंपल, निफ्टी 13,500 तक जाने वाली है। और इसका प्लीज आप यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं कल डिटेल में व्यू डालने वाला हूँ। ऑफ कोर्स 2 हफ्ते से नहीं डाल पाया क्योंकि मैं बिकॉज ऑफ दैट सर्वर इशू एंड ऑल आई हैड बीन बिजी विद दैट। सो टुडे जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने एक बहुत अच्छी एक्टिविटी की थी कि दोज हुएवर जिनको कुछ भी डाउट है ये कोर्स के बारे में, या इतना सब ज्वाइन करने के बारे में बाद भी ऐसे अगर आपको लग रहा है कि नहीं 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 मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है या आपका वर्क नहीं हो रहा है, तो ये लोगों के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी फाइंडिंग्स, आप अपनी एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस, जैसे लास्ट टाइम 2 लोगों ने कमोडिटी में बहुत अच्छा ये किया था, दिखाया था, एंड वी ट्राई टू एनालाइज एज वेल कि उन्होंने किधर गलती की थी। तो वैसे ही इफ एनी ऑफ यू हैव स्क्रीनशॉट्स, या आपने इधर ट्रेड लिया था, इधर गलती हुई, या आप बताओ मुझे सर क्या गलती कर रहा हूं मैं, सो वी आर वेरी हैप्पी टू डिस्कस दैट। तो ये एक पॉइंट हो गया। मीन टाइम जैसे मैं बाकी के अपडेट्स बता रहा हूँ, वैसे ही मीन्स आप अगर किसी को कुछ डाउट पूछना है तो प्लीज कीप योर स्क्रीनशॉट्स एंड योर ट्रेड्स वॉट एवर यू हैव टेकन रेडी। कुछ भी होने दो, इंट्राडे होने दो या स्विंग कॉल होने दो। ऑप्शंस वी विल अवॉइड, ऑप्शंस नहीं डिस्कस करेंगे। कमोडिटीज का सेशन लास्ट टाइम किया था तो कमोडिटीज भी नहीं करेंगे। इट विल बी स्पेसिफिकली इक्विटी, और अगर इंडेक्स का एनालिसिस चाहते हो तो इंट्राडे स्विंग कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, but before that, how many of you are joining this session for first time? आप टाइप करके बोल सकते हो, इट विल बी वेरी वेरी नाइस ऑफ यू। टाइप करके बोल दीजिए हाउ मेनी ऑफ यू आर ज्वाइनिंग दिस सेशन फॉर फर्स्ट टाइम। ओके, परफेक्ट। ओके, गुड। लॉट ऑफ न्यू फेसेस। एक बार फर्स्ट टाइम होने के बाद जो बहुत दिनों से मनी मेकिंग ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन किया है वो उनको मैं बोलूंगा कि प्लीज आप भी टाइप कर दो। फर्स्ट टाइम रुको, पहले फर्स्ट टाइम खत्म होने दो। बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं एंड दैट इज रियली गुड। ओके, फर्स्ट टाइम खत्म हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइंड दिस कोर्स फ्यू वीक्स बैक, और ये ऑलरेडी आप सीनियर स्टूडेंट्स अब हो चुके हो और आपने एटलीस्ट 2 या 3 वेबिनार्स अटेंड किया है? कितने लोग ऐसे हैं? सीनियर करके लिख दो, दैट वुड बी अ आपके लिए एक नया डिग्री हो जाएगा। यस, ओके, परफेक्ट। लॉट ऑफ यू हैव बीन देयर एज वेल। यस, attended sessions. Okay, very nice. Senior, wow. यस 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 यस, मैं थोड़ा अपडेट्स भी देना चाहता हूँ कोर्स के बारे में, तो जस्ट लेट मी, आप सीनियर खत्म कर दो फिर बाद में हम लोग देखते हैं। फैंटास्टिक, बहुत सारे लोग हैं आप में से, एंड स्टिल वी आर नॉट इन द फुल स्ट्रेंथ। अगर आप देखो तो बहुत बार ऑप्शंस और इसमें 280 तक 300 तक जाता है। आज तो हार्डली 140 ही हुआ है।
एंड आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि अभी तो मार्केट बढ़ रहा है. पीपल शुड हैव बीन वेरी व्हाट आई शुड से एक्साइटेड टू नो व्हाट आगे क्या होने वाला है. फैंटास्टिक. ओके, आई एम VJTI स्टूडेंट सर. यस, वेरी नाइस रोहन जी. Senior come senior. Wow, very nice. Yes. So now few updates from our side, I should say. अगर आप देखोगे तो पिछले 1-2 हफ्ते मैं इतना एक्टिव नहीं था. एंड द रीजन इज कि जैसे कि डे 1 से मैं कहता हूँ कि आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इम्प्रूव दिस कोर्स, एंड नॉट ओनली फॉर दोज हु आर गोइंग टू बाय द कोर्स, but for those who have already purchased this course. And so far, like and this was my commitment, like हमेशा मैं वेबिनार में कहता था कि we will improve, कम अप विथ योर सजेशंस, और मैं हमेशा उसमें ध्यान रखूंगा. अगर आप देखो तो पहले मैं इंडिविजुअली व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता था आपके चार्ट्स में एंड ऑल दोस थिंग्स. अब भी क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो 2 फोन्स पे व्हाट्सएप पे स्टाफ हैंडल कर रहे हैं. एंड इट विल अगेन, वी विल कीप ऑन इम्प्रूविंग. सो यहाँ पे अभी अपडेट्स क्या है, तो फर्स्ट थिंग एंड द वेरी गुड थिंग व्हाट वी आर डूइंग इज कि अगले हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू AWS सर्वर. जिसको नहीं मालूम AWS सर्वर क्या है, तो दीज आर क्लाउड सर्वर्स. Amazon का है ये, Amazon वेबसाइट सर्विसेज, या जो भी है. AWS आप समझ लो. And these are like very high speed, like means 8 core रहेगा and 24 GB RAM and all those things. झटके में आपका मोबाइल पे या फिर इन मीन्स डेस्कटॉप पे कोर्स ओपन हो जाएगा. सो दिस इज लाइक अ रियली गुड थिंग. मैंने खुद टेस्ट किया है, मेरे स्टाफ ने भी टेस्ट किया है, एंड इट इज फैंटास्टिक. सो एक अच्छा होगा कि आप 4G पे भी बहुत अच्छे स्पीड से, जैसे अमेज़न की वेबसाइट ओपन होती है, या उससे भी अच्छा ओपन होगा, क्योंकि वी आर टेकिंग अ डेडिकेटेड स्पेस. तो ये एक चीज हो गया. अगले हफ्ते आपका सर्वर स्पीड बढ़ जाएगा. देन सेकेंडली, लाइक व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इज कि वी ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड डेवलपिंग द ऐप. जो आप सबकी एक रिक्वेस्ट थी कि प्लीज हमें एक ऐप दे दो, जिससे कि बार बार लॉग इन करने की जरूरत नहीं है. तो डेफिनेटली मैं खुद वेब डिजाइन मीन्स ऐप डेवलपमेंट हम लोग ने चालू किया है. और इन नेक्स्ट 3 to 4 weeks we will be in app development, means we will be launching our app. और ये ऐप पहले एंड्रॉइड में रहेगा, उसके बाद में एप्पल में भी रहेगा. सो वी विल टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ द मोबाइल डिवाइस यूजर्स. so that is there कि ऐप डेवलपमेंट इज ऑन द वे. ऑलमोस्ट बहुत सारा काम हुआ है. स्टिल ऐप डेवलपमेंट एक बड़ी चीज है जो मुझे भी अभी पता चली. तो 3-4 हफ्ते आप पकड़ लो. उसके बाद में आपको हमेशा वेबसाइट या गूगल क्रोम से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है. ऐप इंस्टॉल कर लो और वहां पे आप ये कोर्सेज सब देख सकते हो. सो द सेकेंड मेजर थिंग इज, फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू इंक्रीज द स्पीड, सेकेंड वी आर गोइंग टू यूज अ ऐप. थर्ड चीज क्या है, तो क्विजेस का अगर आप देखो तो फर्स्ट डे में ही मैंने क्विज डाल रखा है. but our team, they are developing quiz for each and every chapter now, और बहुत ही in depth सही तरीके से at least 10 or 15 questions for each chapter, ताकि आपका understanding बढ़ सके. So we are developing a quiz. Means अगर आप देखो तो sample quiz day 1 में है, बट ऐसे ही अभी हर एक चैप्टर के लिए रहेंगे. सो ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. तो डेफिनेटली डू, आफ्टर कंप्लीटिंग ईच चैप्टर आप प्लीज क्विज को भी देखिए. ओके, दिस इज अनदर थर्ड पॉइंट विच आई वांटेड टू हाईलाइट. अभी क्विज के बाद अगर आप देखोगे तो चौथा चीज ये भी है कि हम लोग ने ब्लॉग लिखना चालू किया है. क्योंकि एक तो चीज है कि ऑफ कोर्स कोर्स में तो बहुत सारे डिटेल में दिया है. 50 घंटे का कोर्स है, इसमें हमारा जो प्रैक्टिस सेशंस है वो तो उससे भी ज्यादा रहेगा. 30-40 घंटे का तो पूरा प्रैक्टिस सेशंस का रिकॉर्डिंग रहेगा. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर राइटिंग वेरी गुड ब्लॉग्स.
और छोटे-छोटे टॉपिक पे ब्लॉग्स रहेंगे, जिससे कि आपको अपार्ट फ्रॉम द कोर्स एक होलिस्टिक व्यू मिलेगा, यानी कि जितना नॉलेज मिल सके दैट इज़ अगेन गुड फॉर यू। तो ये कोर्स तो रहेंगे ही, बट यू विल बी गेटिंग अ फ्री ब्लॉग्स। ब्लॉग्स क्या रहता है? होप एवरीबॉडी ऑफ यू आर अवेयर कि बेसिकली मीन्स एक चैप्टर की तरह हम लिखेंगे कैंडलस्टिक क्या होता है, या फिर कोई स्टॉक का एनालिसिस भी करके दिखाएंगे, टेक्नो फंडा एनालिसिस कि इन्फोसिस, जैसे कि अभी कोई पूछ रहे हैं इन्फोसिस का क्या होगा, तो मीन्स 4-5 पैराग्राफ्स इन्फोसिस का क्या बिजनेस है, क्या नहीं है, बाद में चार्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे ब्लॉग लिखेंगे। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि हमारा ब्लॉग सेक्शन है और ऑलरेडी 4 ब्लॉग्स उसमें लिखे हुए हैं? आर यू अवेयर कि हमारा ब्लॉग सेशन है? ओके, प्लीज गो ऑन द साइट एंड चेक, देयर इज अ ब्लॉग। और ब्लॉग्स रेगुलरली अपडेट होंगे, हफ्ते में 3 या 4 बार अपडेट होंगे। ओके, प्लीज डू नोट इट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत मेहनत लेके हम लोग ब्लॉग्स बनाते हैं। और वैसे ही जस्ट ये सब जब भी ऑलमोस्ट अभी ये धीरे धीरे कंप्लीशन पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जब ब्लॉग्स खत्म होने मीन्स ये सब होने के बाद यूट्यूब पे भी मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस डालने वाला हूँ। सो डू जॉइन यूट्यूब चैनल एज वेल, दोज हु हैव नॉट जॉइंड। और आप लोगों की और एक फरमाइश थी कि हमें ऐसा कुछ चाहिए कि वी कैन डू अ ग्रुप लर्निंग। तो फोरम्स फोरम्स होप एवरीबॉडी ऑफ यू आर अवेयर, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वहां पे चार्ट के साथ अपना डाउट पूछ सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि टाटा मोटर्स क्या लग रहा है या इन्फोसिस क्या लग रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपके लॉगिन के साथ एक फोरम दिया जाएगा, वहां पे कट पेस्ट करके डालना है और आपका क्वेश्चन पूछना है। और फिर बाकी के कोर्स स्टूडेंट्स, जिसमें से बहुत सारे लोग बहुत सीनियर है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 या 6 महीने कंप्लीट हो गए, स्टिल दे आर जॉइनिंग द वेबिनार्स, still they are regularly in touch, still they are regularly contacting in WhatsApp. They can always guide you, the beginners, उनको आप उनको गाइड कर सकते हैं वो। सो दीज आर ऑल लाइक ब्रीफ चीज बता रहा हूँ, लाइक एंड ऑफ कोर्स लाइक रेफरल्स के लिए दिस इज अनदर वन पॉइंट विच आई वांटेड टू हाईलाइट। यस, आप लोगों में से बहुत लोगों ने बहुत अच्छा रेफरल्स का इनिशिएटिव लिया है। तो वी विल बी हैविंग अ डेडिकेटेड स्टाफ कि अगर आपको जो भी रेफरल लिंक्स कैसे करने हैं, किसी को कैसा कोर्स रिकमेंड करना है, तो वी विल बी हायरिंग 1 पर्सन और वो आपके कंटिन्यूअस टच में रहेगा। आपको एक नंबर भी दिया जाएगा आपको जो भी रेफरल्स रिलेटेड है। एंड इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी रेफरल्स ज्वाइन किए, उनका अभी ये दिसंबर में कमीशन मिलना चालू हो जाएगा। सो इट वाज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव बाय यू स्टूडेंट्स कि आपने रेफरल्स के इसको सीरियसली लिया, और बहुत सारे लोगों ने उसमें अच्छा खासा पैसा कमाया भी है, एंड दे आर इंटरेस्टेड। सो दिस वाज द अपडेट फ्रॉम माय साइड टिल नाउ, क्योंकि हो क्या गया है कि आई एम वर्किंग वर्किंग, बट आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों मैं इतने फ्रीक्वेंटली नहीं रहता हूँ टेलीग्राम पे, या क्या चल रहा है। आपका वेबसाइट बहुत बार डाउन होता है, अप होता है, आप कर क्या रहे हो भाई? तो दिस इज द रीजन, क्योंकि गलती उससे ही होती है जो प्रोग्रेस करना चाहता है। एंड वी वांट टू प्रोग्रेस, जैसे कि मैंने कहा वी वांट टू बी नंबर वन, यानी कि हम सब लोग ट्राई करना चाहते हैं कि वी वांट टू बी नंबर वन कोर्स इन इंडिया, अ डिस्काउंटेड कोर्स, यानी कि जैसे कि जेरोडा है, मीन्स रियली लाइक लो कॉस्ट ब्रोकर कैसा रहता है, वैसे लो कॉस्ट कोर्स with the highest value या फिर highest knowledge that can be gained by the students. And in this journey I would like everybody and all of you to participate, either by learning and becoming a fantastic or excellent professional trader, या फिर अगर आपको रेफरल करना है या आपको खुद से कुछ हमें ब्लॉग सबमिट करने हैं, आपका नॉलेज शेयर करना है हमारे साथ, सो यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके, सो नाउ विद दिस क्विकली, लाइक किसको किसको चाहिए कि कुछ डाउट पूछना है? वन बाय वन, लाइक लास्ट टाइम जैसा करें कि मैं आपको जिसको पूछना है रेज योर हैंड्स, लाइक रवि राठौड़, सतीश जी ने ऑलरेडी हैंड रेज किया है।
सो इफ यू कैन रेज योर हैंड, और आपको मैं होस्ट बना दूंगा, वॉट एवर डाउट्स यू हैव आप, बट प्लीज ट्राई कीजिए कि यू शो इट विद सम मीन्स विंडो, आप अपना स्क्रीन शेयर करके उसमें एक टिपिकल केस बताइए कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, ये मेरा क्या हो गया, क्यों हो गया, वॉट एवर इट इज. ओके, सो एनीबडी इंटरेस्टेड फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन एंड टेकिंग इनिशिएटिव. और हम लोग नो नीड टू बी स्केर्ड कि मैं ऐसा हूँ, मुझे समझेगा नहीं समझेगा, वी आर अ फैमिली लाइक. तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है. आई विल गिव यू एन एक्सेस एंड ट्राई करो, जो भी सम आपके डाउट्स है पूछ सकते हो. सो हु वांट्स एक्सेस टू इट? योगेश जी. ओके, बट आई विल गिव एक्सेस टू योगेश जी. ओके, मेक अ होस्ट. यस. ओके, सो योगेश जी आपको मैंने होस्ट बना दिया है. सो जस्ट अ मिनट, मैं आपको, अगर आप हो सके तो अनम्यूट कर दो. बट एट द सेम टाइम योगेश जी, पहले आपने ये, दिस इज द फर्स्ट टाइम राइट? क्योंकि बार बार मुझे वही ये नहीं करना है. आपका लास्ट टाइम हुआ था क्या? अगर हुआ था तो लेट अस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू सम अदर पीपल. सर आपको मेरी आवाज आ रही है? यस यस, बट योगेश या जी गुड इवनिंग मुझे आ एवरीवन। रही है. बट लास्ट टाइम मुझे लगता है आपने नहीं एक, नहीं, तो सर लास्ट टाइम मेरी मैंने ज्वाइन नहीं किया था, बट मेरी को एक क्वेरी है जो हाँ मैंने चलेगा. आपके। दिस इज द फर्स्ट टाइम राइट, जिस जहाँ जी पे जी जी आप जी, क्वेरी फर्स्ट पूछ टाइम रहे है। हो. और ओके मैंने चलो. आपके तीनों कोर्स परचेज करे हैं। दस ऑल थ्री कोर्सेज आर फैंटास्टिक, मतलब अमेजिंग है। जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। थैंक्स और, सर. और मुझे सर क्वेरी ये है कि जो आपने दो दो बार जो आपने ये अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजा है ना, एक CDSL का भेजा था हाँ और हाँ. एक आपने एक स्टॉक और भेजा था। सर मुझे ये जानना है कि जो आपका परफेक्शन है ना, वो आपने CDSL वाले केस में कैसे फाइंड आउट करा है कि ये इतना अप मूव लेगा? क्योंकि उस चार्ट को मैंने कंटिन्यू कई बार रीड करा और मैं उसे समझ नहीं पाया कि वो च- आपने इतना सटीक डिसीजन कैसे लिया कि ये 40 या 50 पॉइंट अब मूव करेगा। वो थोड़ा उस पर एक बार बताइए, अपना व्यूज दीजिए एक बार। ओके, और चलो सीडीएसएल का तो आपको डिटेल में बताऊंगा. और एक जी। बोलना चाहता हूँ कि हाँ जी। सीडीएसएल, मैं आज से नहीं, मैं पिछले 3 महीने से बोल रहा हूँ कि और ऊपर जाएगा. और सीडीएसएल का मेरा 1 साल मुझे लगता है कि स्टॉक डबल हो जाएगा. तो डेफिनेटली मैं पूरे एक्सप्लेन करूंगा उसके लिए. बट और कुछ पूछना है अपार्ट फ्रॉम सीडीएसएल? CDSL नहीं सर, क्वेरी यही है कि जो भी आप हमें स्टॉक के बारे में, मैंने अभी सारे मुझे स्टॉक याद नहीं आ रहे, लेकिन जो आप रिकमेंडेशन देते हो ना, 95% जो उनका मैंने एक्यूरेसी देखा है। देखिए, स्टार्टिंग से मैंने नहीं लिया था, मुझे भी डाउट था, बट अभी मैंने जो जज करा है, जो भी आप हमें टेलीग्राम पे भेजते हो, उनका एक्यूरेसी 95% है। तो जो वो क्या, एक कोई इसमें एक दो पॉइंट की किस तरीके से आपको पता चलता है कि ये अब मूव जाने वाला है या ये होल्ड करेगा? वो एक्यूरेसी मुझे आपका द बेस्ट लगता है, मतलब अमेजिंग है। तो ओके. मुझे जानना है उसके बारे में। नहीं नहीं, देखो एक चीज है, मुझे खुशी भी होती है कि आप बोल रहे हो 95% एक्यूरेसी दे रहे हो, दैट इज फैंटास्टिक. बट एट द सेम टाइम दुख भी हो रहा है कि आपने अगर तीनों कोर्स ज्वाइन किए हैं तो आप क्यों नहीं ये खुद से, आपको पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि मैं कुछ रॉकेट साइंस तो कर नहीं रहा हूँ, इतने बार आपको सिखा भी दिया है. बट अगेन लाइक आई अप्रिशिएट, डेफिनेटली आप लर्निंग फेज में हो, तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा. तो एक तो खुशी भी है, बट उतना ही दुख है कि मुझे लगता है कि ये मीन्स आपने अगर इतना ज्वाइन किया तो डेफिनेटली आप ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढ के हमें बताना चाहिए. तो चलिए. सर या एग्री टू सर। एक एक रेकमेंड मैं अपने सभी अपने भाइयों के लिए रेकमेंड करना चाहूंगा, दैट इज एक छोटा सा एक स्टॉक है, लवेबल, LOVABLE। और ये मैंने खुद से ढूंढा है, बहुत अच्छा अप मूव कर रहा है। और मैंने इसमें काफी अच्छा पैसा बनाया है लास्ट 2-3 ट्रेड में, 20,000 मैंने इसमें बनाया है। तो मैं अपने सभी मेंबर्स को बताना चाहूंगा, इवन सर आपको भी, कि एक यस बार यस. आप इसे देखिए, इसमें काफी अच्छा पैसा बना है। और जो आपने लास्ट टाइम जो हमने सीखा था फिबोनाची का वेव वाला, तो हाँ हाँ. उसके उसके बेस पे मैंने इसमें काफी अच्छा 20,000 ओके. दोनों बनाया सर मैंने। ओके फंटास्टिक, यानी कि ठीक है सीडीएसएल नहीं, बट आप दूसरे कोई स्टॉक में तो जरूर कमा रहे हैं राइट? आपको जो हाँ सर, सिखाया है बिल्कुल उसका. सर, अमेजिंग। सर बस ये इच्छा यही है कि एक बार आपसे मिलना, क्योंकि आप मुंबई में है, तो मिलना कैसे हो पाएगा? मिलने के लिए थोड़ी सी वो है। नहीं, वो तो फ्राइडे 9 PM तो हम लोग रोज ही मिलते हैं. आज तो कोरोना के बाद तो सब वर्चुअली हो गया है. तो जी जी फ्राइडे जी। संडे को तो हमारा मिलना होता ही है. तो मैं क्या करता हूँ, आपसे होस्ट ले लेता हूँ और जी 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 जी। सीडीएसएल के बारे में एक डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि हम लोग ने सीडीएसएल क्यों सिलेक्ट की.
हाँ सर, सीडीएसएल या एक दो नहीं, एक ही टाइम पे प्रॉपर एक ही रिक्वेस्ट हम लोग ले लेते हैं। सीडीएसएल का थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, फिर सर। किसी और हाँ को और कुछ क्वेरी रहेगा तो उसके बारे में ठीक डिस्कस है करते सर, वही कि जो आपने जो शेयर करा था ना कैंडल का, आपने बोला था कि देखो ये एक उसमें कैंडल था और आपने उस पे एक मार्क करके भेजा था कि दैट विल मूव 50 to 60 पॉइंट अप मूव होगा, और वो फैंटास्टिक मूव हुआ। तो वो मुझे वो रीजन जानना है कि क्या आपने उसमें ऐसा देखा, क्या पकड़ा उसमें आपने। हैं। हाँ, ठीक है। बट एक है ना, मैं पूरी तरह से बैकग्राउंड दूंगा क्योंकि 3 या 4 महीने से ऑलमोस्ट मैं सीडीएसएल बोल रहा हूँ। जी मीन्स जी ये जी जी नया नहीं है। तो जी। थोड़ा-सा ओवरऑल फंडामेंटल एज़ वेल एज़ टेक्निकल दोनों मैं ओके, समझाना चाहता हूँ। और ठीक है क्यों सर। मैं अगर आप देखो तो बहुत सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे मूव हो रहे हैं। लाइक स्पाइस जेट मूव हो रहा है, ओएनजीसी मूव हो रहा है, एसबीआई मूव हो रहा है। हर तीसरे दिन मीन्स बहुत सारे मेटल्स के मूव हो रहे हैं। बट क्यों मेरा माइंडसेट क्या है कि मैं वही पूरे मीन्स घिसे-पीटे 4-5 स्टॉक या 10 जो मेरे पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, उसके पीछे ही क्यों भाग रहा हूँ, उसके बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ। जी ऑफ सर। कोर्स हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं समझ में आता है, बट स्टिल होता क्या है कि क्योंकि आप बिगनर्स हो और ये मेरा जी अब की ये नहीं था, मीन्स 3 साल पहले अगर आप देखोगे तो मैंने बार-बार डिस्कस भी किया है कि नॉर्मली मैं स्मॉल कैप में ज़्यादा जाता था और मीन्स जो साढ़े 3-4 साल पहले हम मुझे फॉलो कर रहे थे, अगर आप देखोगे तो फिलिप्स कार्बन, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर, बाद में उत्तम शुगर, तो जब भी हम कॉल्स देते थे तो ट्राई करते थे कि 15 टू 20% का अपर सर्किट लग जाए। हेग, ग्राफाइट, ये सब पकड़-पकड़ के हम लोग ने दिया था। ग्रेविटा, आप बिलीव नहीं ओके। करोगे, स्टार पेपर्स, बाद में वेस्ट कोस्ट पेपर, जैसे ही ब्रेकआउट होने वाला रहता था हम लोग देते थे और 15 टू 20% बढ़ता था। बट उसमें एक चीज़ क्या हुई जी कि जब भी 2018 फरवरी के बजट के बाद जैसे ही सब स्मॉल कैप स्टॉक्स नीचे गिरने लगे, तो बहुत सारे लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। ऑफ कोर्स रेन इंडस्ट्री भी उसमें था, जी कंटिन्यूअस अपर सर्किट जा रहा था। तो बहुत सारे लोगों का मैंने देखा जितना कमाया हुआ पैसा था वो उससे ऑलमोस्ट 90% पीपल दे लॉस्ट मनी। मीन्स ओके। आइदर उन्होंने होल्ड ही करके रखा, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा कि हमारा कॉल है, गलत जा ही नहीं सकता एंड ऑल दोस थिंग्स। स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया एंड एक बार जब भी वो नेगेटिव में चलते गया तो आप अगर देखोगे तो रेन इंडस्ट्री 400 से जाके 60 पे आ गया, तो पीपल लॉस्ट अ लॉट। तो तब से मेरा जी एक ये हो गया कि एज अ स्टूडेंट मुझे आपको कुछ ये नहीं है कि मैं आपको 3 महीने में पैसा डबल करके दूं, ये मेरा इंटेंशन नहीं है। एज अ मीन्स ट्यूटर मेरा इंटेंशन ये है कि आपको भले मार्केट ऊपर हो नीचे हो, सेफली, बहुत सेफली, एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। 10 या 15% भी अगर मैं समझो 6 या 8 महीने में आपको एनालिसिस करके बता दूं तो दैट इज फेयर इनफ, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका पैसा नहीं टूट रहा है। बिल्कुल सर। सो दैट्स व्हाई लाइक अगर आप देखोगे तो मैं कुछ भी स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ सो दैट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ माय पोर्टफोलियो, जिसका बहुत अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस किया रहता है एंड उसके बाद में एट राइट एंट्री हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करके उसमें ही स्विंग कर दे। यानी कि ओके। ऑलरेडी अगर स्विंग में भी गड़बड़ हो गया तो दैट इज अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो स्टॉक। पोर्टफोलियो आपको पता चलता है राइट? जी जी जी। स्टॉक्स का मीन्स जिसमें आप 20 लाख के आप करोड़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे म्यूचुअल फंड वाले करते हैं। तो जी। उसमें से ही हम लोग स्विंग कॉल ढूंढते हैं, जो बहुत सारे लोगों को मीन्स समझ में नहीं आता ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट दैट इज द रीजन कि आपका पैसा सेफगार्ड करने के लिए। सो नाउ ओके। कमिंग बैक टू ये मीन्स अपना सीडीएसएल मैं बता जी। देता हूँ। जस्ट होस्ट आपसे ले लेता हूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। ओके, थैंक यू। 1 मिनट, होस्ट का रिक्लेम होस्ट का बटन रहेगा यहाँ पे। सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? जस्ट अ मिनट, आई विल एक्सप्लेन बोथ कि मैं ये क्यों ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आपको भी एक अच्छा खासा कंसेप्ट पता चलेगा।
Let me quickly tell you. Okay. See, these are the portfolio stocks like Asian Paint, Berger Paint. Mostly अगर आप देखो ना, मीन्स ट्राई करता हूँ अगर बड़ी अमाउंट है तो इसमें से ही लूं, क्योंकि दिस आर वेल रिसर्च स्टॉक, मीन्स मैंने खुद ने फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से किया है। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीडीएसएल आता है। सो पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ सीडीएसएल का, बिकॉज दिस इज व्हाट एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन। अभी एक है ना, हमेशा हम क्या करते हैं डायरेक्शन ढूंढने के लिए, क्या करते हैं, पहले तो वीकली चार्ट देखते हैं। तो आप खुद देख सकते हो वीकली चार्ट में ये यहाँ थोड़ा सा मैं पॉप आउट कर देता हूँ इसको और मार्कर। सी पता है, मीन्स बहुत इजीली आपको पता चलेगा कि सीडीएसएल मूव, सॉरी ओएनजीसी मूव होने वाला है, एसबीआई मूव होने वाला है, या टाटा मोटर्स तो मैंने खुद ने कहा था 200 तक जाएगा। बट आईटीसी एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने कहा था, बट स्टिल मैंने ज्यादा इम्फोसिस नहीं किया। अ, हम लोग वो भी देखते हैं, बट पहला ये देखते हैं एकदम सिंपल। इसमें आप देखोगे तो क्या लग रहा है आपको, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूँ। सी पहले तो कोई भी स्टॉक का एनालिसिस अगर आपको करना है फॉर स्विंग के लिए, तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप वीकली पे करो। डेली आवरली दिस इज ऑल वेस्ट, नहीं आइडिया आएगा। मीन्स डेली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढो, और अगर आपको एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आवरली में एंट्री एग्जिट ढूंढो। सो दिस इज ऑलवेज लाइक, ये पहले बार नहीं, मैंने बार बार बताया है। सो दोज हु आर अवेयर। अभी क्विकली आते हैं कि ये क्यों मैंने सीडीएसएल कंसिडर किया। तो पहले लेट अस सी अबाउट द टेक्निकल चार्ट्स। अगर आप देखोगे तो ये इसका आईपीओ था, और ये कंसोलिडेशन बहुत अच्छा खासा हो गया, इवन दो दिस कंपनी हैज अ मोनोपोली। यानी कि यूनिक कंपनी है, दो ही कंपनी है डिपॉजिटरी में, सीडीएसएल और एनएसडीएल। और अगर आप देखोगे तो बार बार सीडीएसएल का ही नाम आता है डिपॉजिटरी में। तो यहाँ पे समझो लिस्टिंग हुआ, इसके बाद में बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन यानी कि जितने लोगों को बेचना था वो बेच चुके, जिनको लिस्टिंग गेन करना था, एग्जिट होना था, सब एग्जिट हो गए। और यहाँ से फिर ये स्टॉक में मूवमेंट आना चालू हो गया। तो पहले तो आप देखोगे तो अच्छा खासा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखोगे यहाँ तक 2 साल का कंसोलिडेशन है स्टॉक में। और क्वालिटी स्टॉक था फिर भी कंसोलिडेट हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आईपीओ के टाइम पे जिनको जिनको पहले जो उनके प्रमोटर्स थे, या जिन जिन्होंने अच्छे खासा कमाया 300% 400%, वो सब ये लेवल में निकल गए। और अब भी यहाँ से एक्चुअल ये स्टॉक की रैली चालू होना, यहाँ से ये पॉइंट से एक्चुअली स्टॉक की रैली होना चालू हो गई। जस्ट अ मिनट, थोड़ा एपिक जो है वो गड़बड़ कर रहा है, हैंग हो गया। जस्ट अ मिनट। या ये ये आप देख रहे हो, लाइक दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस कि यहाँ पे कुछ लग रहा है कि रैली होना जैसा चालू हो जाएगा। ओके, अभी क्या हो गया, तो जैसे ही ये रैली बढ़ने लगी, वापस जो बचे हुए सेलर्स थे अच्छा खासा सेल आउट कर दिया। बट एक चीज क्या हो गई, जो ये लो था उसके नीचे नहीं गया, यानी कि एम्पल बाइंग प्रेशर था यहाँ। ओके, सो नॉर्मली नॉर्मली होता क्या है कि अगर हम चाहिए तो इसको फर्स्ट वेव भी कह सकते हैं। बट नॉर्मली 78 इज द लोवेस्ट, यहाँ पे तो ऑलमोस्ट जीरो तक आ गया। एंड उसके बाद एक अच्छा खासा, एंड अगेन ये क्यों आया,
क्योंकि आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट देखते हैं ये क्या लेवल थी, कौन-सा टाइम था ये। तो देखो ये मार्च के आसपास नीचे आया, ओके। तो तब तक तो डेफिनिटली कोरोना था एंड उसके बाद में एक अच्छी खासी मुँह दे दी, ओके। सो दिस वाज़ एक ये जो रैली है, मैनी पीपल कॉट दिस रैली जिसमें क्या हो गया कि 200 से जाके सडनली मोर देन डबल हो गया। सो एक चीज़ हमने क्या नोट की कि ये जो स्टॉक है वो ट्रेंड में मूव करता है। यानी कि एक बार ट्रेंड चालू हो गई तो ईज़िली रुकती नहीं है। इतना तो आप ऑब्जर्वेशन सब कर सकते हो। मीन्स कन्फ्यूजन नहीं है ये स्टॉक में। जब भी कंसोलिडेशन था तभी अच्छा खासा कंसोलिडेशन, जब भी रैली थी तभी अच्छी खासी रैली। यानी कि ये देखो एक इतने हफ्ते कंटिन्यूअस, बाद में ये डाउन साइड, बाद में ये बहुत अच्छा खासा रैली आ गया। सो यहाँ पे मुझे एक अच्छा लग रहा है ये स्टॉक का कि एक ट्रेंड में मूव होता है, कंफ्यूजन नहीं रहता है कि कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर करता है। भले अच्छा स्टॉक है बट हमेशा कंफ्यूज करते रहता है। इवेंचुअली आगे जाता है बट आप अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर में नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ द सिग्नेचर, लाइक जिस तरह से वो स्टॉक बिहेव करता है। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा बिहेव करता है, आप खुद देख सकते हो पहले रैली इतनी थी, उसके बाद क्या हो गया आप खुद काउंट कर सकते हो। कंसोलिडेशन कितने दिन का रहता है नॉर्मली, यानी कि रिट्रेसमेंट कंसोलिडेशन कुछ भी आप बोल दो, 1 2 3 4 5 6 7, रफली 2 महीना कंसोलिडेट हो सकता है। तो और ये क्योंकि लास्ट टाइम हो गया था, चलिए देखते हैं इस बार भी कंसोलिडेट हुआ है क्या उतना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऑलमोस्ट लाइक आप देखो तो यहाँ पे इसने पहले बार साइन वीकली में देखना चालू कर दिया कि अब मैं नीचे नहीं जाऊंगा। सो दिस वाज द फर्स्ट कैंडल, वीकली की बात कर रहा हूं मैं। दिस वाज द फर्स्ट कैंडल जहां पे एक अच्छा खासा, जिसने कैंडल स्टिक किया है उनको पता चलेगा कि एक अच्छी लॉन्ग बॉडी कैंडल फॉर्म हुई। इसके पहले तो सब कंफ्यूजन ही चल रहा था। दिस वाज द फर्स्ट दिस थिंग वेर इट फॉर्म्ड अ लॉन्ग बॉडी कैंडल। उसके बाद में क्या हो गया, तो चलो रिट्रेसमेंट हो गया, ओके। बट अगेन इफ यू सी इट इज रिस्पेक्टिंग 5 SMA, और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा, दोजी नहीं कह सकता हूँ, आप स्पिनिंग टॉप ही कह दो क्योंकि थोड़ा-सा बॉडी दिख रहा है उसका, ओके। तो एक पता चल रहा है कि यहाँ पे ही आपको पता चलना चाहिए दिस पॉइंट पे ही कि नहीं ये स्टॉक नीचे, क्योंकि ये एक अच्छा खासा मीन्स मार्केट में बायर्स का ये था, एंट्री था। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना था और इसके बाद में आपको जस्ट देखना था कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाती है। तो बहुत बार क्या होता है कि रिट्रेसमेंट समझो ऐसी ये 20 SMA के भी नीचे गई तो ये सब फेल हो जाएगा। बट यहाँ पे इसने, जो मैं हमेशा कहता हूँ, 5 SMA के नीचे गया ही नहीं, वहां से बाउंस बैक ले लिया, ओके। तो दिस वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि आगे अच्छी खासी मूव आने वाली है। अभी सेकंड इंडिकेशन क्या है कि एक बार ऐसा हो सकता है क्योंकि ये नोड है तो स्टिल देयर विल बी अ चांस कि ये नोड से वापस नीचे आ जाए, ओके। तो स्टिल देयर इज अ लिटिल बिट टेंशन कि 500, ये जो नोड लेवल क्या है हम देखते हैं, इट इज समवेयर अबाउट 520, ओके। और इतने दिन अगर आप देखोगे तो 500 के ऊपर जा ही नहीं रहा था। 500 वाज अ साइकोलॉजिकल फिगर आल्सो। तो यहाँ पे मुझे पहला इंडिकेशन मिल गया कि नहीं, अभी जो भी डाउन साइड था, जो भी सेलर्स थे पूरे इसमें, ऑलरेडी यहाँ पे 8 हफ्ते से ऊपर हो गया है, 12 हफ्ता, यानी कि ऑलमोस्ट जो था उससे ऑलरेडी 1 महीना आगे कंसोलिडेशन हुआ है। एंड एट द सेम टाइम तो टाइम फ्रेम भी सही था ब्रेकआउट का। सेकंड, ये कंफर्मेशन दे दिया कि ये स्टॉक को 5 SMA के नीचे बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक दोजी फॉर्म हो गया। तो बस उसके बाद में अगर आप देखोगे तो एक, मैं जस्ट ब्रेकआउट का इंतजार ही कर रहा था। और 500 क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फिगर था, ये पूरे इसमें अगर आप देखो तो 500 के ऊपर गया ही नहीं था, बहुत रेयरली गया था।
तो ये होना लाज़मी था कि जब भी ब्रेकआउट होगा और एक अच्छी खासी रैली आएगी, तो ये पूरी तरह से 500 को तोड़ के ऊपर जाएगा। सो फिर मैंने क्या किया, वीकली छोड़ के आवरली और डेली में कंसंट्रेट करना चालू कर दिया। यानी कि कौन से ऐसे इंडिकेशंस हैं जो मैं आवरली और डेली में देख सकूँ। सो अंडरस्टूड द कांसेप्ट राइट? वीकली में मुझे पता चलता है कि कौन से चीज़ पे कभी ध्यान देना है, और आवरली और डेली में मैं एक्यूरेट ब्रेकआउट का सिग्नल्स ट्रैक करता हूँ। ओके? सो ये एक हाँ, अगर आपको चाहिए कि इसका मैं और एनालिसिस आवरली में करूँ, तो चलो आवरली में देखते हैं या फिर डेली में देखते हैं। किसको और अलग-अलग पैटर्न्स है, किसको फ्लैग पैटर्न समझ में आता है, फ्लैग पैटर्न दिख रहा है किसको? किसको ये वेव दिख रहा है, यानी कि जो सब चीज़ है वो मैच हो रही है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग ने जो सीखा है वो नहीं हो रहा है। ये कंसोलिडेशन हो गया, ये हो गया, और आप देखोगे तो 32% 38.2 के नीचे जाएगा ही नहीं फिब रिट्रेसमेंट। तो एवरीथिंग इज़ बुलिश अबाउट द स्टॉक, और ये सब मैं टेक्निकल बोल रहा हूँ। अभी तक मैंने फंडामेंटल में आया ही नहीं हूँ मैं। बिलीव मी, मैं फंडामेंटल पे आया ही नहीं हूँ। फंडामेंटल भी क्यों सही है, ये एक 10-5 मिनट के लिए मैं एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं देखता हूँ डेली में। ओके, देखो डेली में परफेक्ट लाइन दिख रही है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, स्क्वीज दिख रहा है, बल्ज दिख रहा है, हो रहा है। एनीबॉडी हु इज अवेयर, जो एमएमटीसी स्टूडेंट, कम ऑन, यू आर अवेयर ऑफ बल्ज। और जो मेरी टेक्निक है वो भी आपको मालूम है कि यहाँ पे रिट्रेस हुआ, यहाँ पे हुआ, 20 एसएमए का सपोर्ट भी देख लिया यहाँ पे। ओके, 20 एसएमए का सपोर्ट भी देख लिया, राइट? और यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हो गया। अब भी वर्स्ट कम वर्स्ट क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ से जाके 700 तक जाएगा। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ वर्स्ट कम वर्स्ट, क्योंकि इट विल रीड, इफ रिक्वायर्ड चांसेस कम है, इफ रिक्वायर्ड इट विल डू रीटेस्टिंग ऑफ द रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ओके? और मैंने क्या एक चीज देखा, तो आप ये भी ऑब्जर्व करो कि ये कहाँ तो भी आप देखोगे तो दिस वाज लाइक अ राउंडिंग बॉटम थोड़ा सा, और यहाँ पे पता चल रहा है कैंडल्स, कप एंड हैंडल प्राइस एक्शन में। कम ऑन स्टूडेंट्स हु नो कप एंड हैंडल, थोड़ा सा आइडिया आ रहा है? कप एंड हैंडल परफेक्ट नहीं है, बट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ ये कि पहला का कंसोलिडेशन इतना पीरियड लेखा, बाद में का कंसोलिडेशन बहुत कम रखा, 20 एसएमए का सपोर्ट भी ले लिया। तो ब्रेकआउट होना तो लाजमी था, लाइक ब्रेकआउट हो, नहीं होगा तो आई वुड हैव बीन शॉर्ट। इतने सारे इंडिकेशन दे रहा है, वीकली में बोल रहा है कि एक बार ट्रेंड फॉलो होता है तो हो जाता है। टाइम मीन्स कंसोलिडेशन पीरियड लास्ट टाइम 8 हफ्ते का था, इस बार ऑलरेडी 1 महीना आगे चला गया है। सो वो भी एक था कि नहीं, ये तो होना ही है। बाद में यहाँ पे देखोगे तो फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट आप बोल सकते हो। डेली में थोड़ा-सा कप एंड हैंडल भी दिख रहा है। ओके, 20 बोलिंजर बैंड में अच्छा खासा आपको स्क्वीज भी दिख गया। स्क्वीज के बाद में फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ ब्रेकआउट भी देख लिया। सेकंड, ये बोलिंजर बैंड में डिटेल में सिखाया है, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, आपको जस्ट रिकलेक्ट करना है कि सिखाया है। मैंने कुछ भी हाइड नहीं किया है। जो भी इस कोर्स में है, आप खुद बोलो ये कोर्स में नहीं है क्या? ये सब कोर्स में सिखाया हुआ है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ एनालिसिस। जिसको जो ज्यादा याद आएगा वो मेरे से भी अच्छा एनालिसिस करेगा। यहाँ पे क्या हो गया, आप देखोगे, हमेशा मैं बोलता हूँ कि एक बार अगर रिट्रेस हो गए, 20 एसएमए का सपोर्ट ले लिया, तो उसके बाद होना क्या है? उसके बाद होना तो ब्रेकआउट ही है। यहाँ पे आरएसआई में भी एम्पल रूम है। ओके, देयर इज एन एम्पल रूम इन आरएसआई। और ज्यादा से ज्यादा अब क्या होगा कि रीटेस्टिंग होगा। और जैसे कि हमें मालूम है कि ये एक बार स्टॉक ट्रेंड पकड़ लेता है तो अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ लेता है। एंड मेरे हिसाब से दिस इज द फिफ्थ वेव, और अच्छा खासा 700-800 तो जाएगा ही जाएगा। तो टेक्निकली एनी डाउट व्हाट स्टॉप लॉस आई विल कीप। वैसे तो मैं स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहता, क्योंकि फंडामेंटल आल्सो आई एम वेरी कंफर्टेबल अबाउट दिस स्टॉक। मुझे मालूम है कि ये कंपनी बिजनेस कैसे करती है, क्या करती है, क्यों मोनोपोली बिजनेस है, तो वैसे तो मैं नहीं रखना चाहता।
बट यस कोई कोई अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मैं क्या रखूंगा, इफ आई वांट टू बी अ सेफ ट्रेडर, मैं स्विंग में अगर मुझे पहले तो क्या है कि लेट मी शो यू द वेरियस सपोर्ट लेवल्स। आप खुद एग्री करोगे ये एक सपोर्ट है, बट अगेन ये कुछ ज्यादा ही बड़ा सपोर्ट होता है, 445 या 450। बट अगर आप देखोगे दिस आल्सो इज अ सपोर्ट, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से बाउंस बैक हुआ था। तो अगेन दोज हु वांट टू प्ले इट सेफ 475। और जो कोई भी बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बहुत एग्रेसिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं, ये नीचे जस्ट 510 का सब रेजिस्टेंस रखना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही समझो गलती से यहाँ आया और यहाँ पे आपको 3 कैंडलस्टिक या 2 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न दिखी, तो बस जो भी उसका बॉटम है उसको स्टॉप लॉस रख के कितना जाएगा, तो जो प्रीवियस है वो बहुत कम स्टॉप लॉस और बहुत ज्यादा टारगेट। दिस इज द ब्यूटी। सो इसमें तो अभी जस्ट मूव आई है, अभी तो 700 800, अभी तो हमें पैसा छापना है बड़ा बड़ा, लाइक डबल मीन्स डबल तो छोड़ दो, 20-30% आपको पैसा कमाना है। ये तो जस्ट स्टार्टिंग ऑफ द वेव है। सो एवरीबॉडी अंडरस्टूड। टाइम लग सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि ये फेल हो जाएगा। एंड अगर फेल हो जाएगा तो अगेन जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, माय माय एनालिसिस मे बी 95% राइट, नो इश्यूज। बट रिस्क मैनेजमेंट मीन्स मार्केट इज सुप्रीम, कोई भी मार्केट के ऊपर नहीं है। मैं भी 10 में से 9 बार गलत हो सकता हूँ, अगर मेरी एनालिसिस या मेरे तारे घूम गए रहेंगे तो मेरे भरोसे पे मत रहो, कंसेप्ट फॉलो करो। कंसेप्ट विल नेवर नेवर मीन्स धोखा नहीं देगा आपको, दे विल नेवर डिच यू। और यहाँ पे देखो कंसेप्ट क्या है, तो इफ यू वांट टू बी अ सेफ ट्रेडर, जस्ट 47 ये जो 20 एसएमए का लास्ट टाइम जिधर से बाउंस बैक किया था, जस्ट 468 का स्टॉप लॉस रख लो। जो रिट्रेसमेंट के, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो गया अच्छा खासा, थोड़ा अगर रिट्रेसमेंट होगा तो एंट्री लेना है तो 550 के ऊपर एंट्री लो, 700 तक आग बंद करके जाएगा। सो दोज हु वांट टू स्टिल ट्रेड इन इट, 550 की एंट्री, 46 4 चलो 470 का स्टॉप लॉस, 550 की एंट्री और 700 का टारगेट। सो ये दिखाया मैंने टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। अभी किसी को डाउट है? RSI, okay, let me Prasad Talegaonkar ji, but RSI is overbought. RSI overbought, agreed, but it doesn't। ये देखो जब भी ये रैली थी, थोड़ा सा आप एनालिसिस करो, फिर यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पे देखो, भले RSI ओवरबॉट इज नेवर ए इंडिकेशन की रैली खत्म हो गई। RSI ओवरबॉट का मतलब क्या है, तो स्टॉक में पावर है, ओके। और ये पावर कैसे मीन्स प्रोपेल करेगी, वो भी मैं बोलता हूँ। कोई भी स्टॉक ऐसे नहीं जाएगा, वो ऐसे 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 जाएगा, राइट। तो आरएसआई भी कैसे फॉर्म होगा, तो आरएसआई यहाँ पे देखो, दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल, यहाँ से यहाँ गया, तो आरएसआई ऐसे 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 करके, बट नॉर्मली 60 के नीचे आरएसआई नहीं जाएगा, और लोएस्ट इज 40, 40 से वापस बाउंस बैक होगा। तो RSI गेटिंग हाई इज नॉट एन इशू एट ऑल। हाँ, बट आपको कन्वर्जन डाइवर्जेंस दिख रहा है, वीकली में कुछ दिख रहा है, देन दैट इज अ थिंग यू शुड रियली बी कॉन्सेंट्रेटिंग। बट ये तो ऑफ कोर्स, ये देखो इतनी बड़ी रैली में भी RSI तो ओवरबॉट में ही था ना, ओवरबॉट में ही था। तो बट हुआ क्या कि थोड़ा नीचे आया, 60 का सपोर्ट लिया, वापस ये किया। सो सेम थिंग, सो योर RSI इशू इज सॉल्व। देखो मैं यहाँ पे 15 मिनट्स, यू आर नॉट डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग, यहाँ पे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, हम लोग स्विंग पे ही बात करते हैं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। तो जो मैंने डेली पे बताया है उसके बेसिस पे ये करते हैं अभी। सो RSI क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अभी आई हैव क्वेश्चन, बट एट टाइम नॉट हैविंग स्क्रीनशॉट, आई हैव क्वेरी Bollinger Band, I missed the move. If we wait for retracement, always retracement doesn't happen on Bollinger Bulge, and already move it happened. Please give on
this in 15 minutes chart. ओके, यहाँ पे हम लोग 15 मिनट्स चार्ट देखते हैं. ओके, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट भूलना नहीं है. ओके, दिस वाज लॉन्ग बैक, और आज के दिन के लिए मैं कैसे बताऊं. ओके, सी, दिस वाज द स्क्वीज, दिस वाज द स्क्वीज, और उसके बाद में बल्ज हो गया. ओके, आपको क्या करना है, जैसे कि मीन्स हमेशा मैं कहता हूं, अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, 5 SMA लाइन को देखना है. एक भी कैंडल अगर 5 SMA लाइन के नीचे क्लोज होती है तो जस्ट एग्जिट होना है. ओके, तो यहाँ पे देखो, जस्ट फॉलो इट. इसके अलावा लाइक इट वाज नॉट अ क्लासिकल कंसोलिडेशन, जो बोलिंजर बैंड का कंसोलिडेशन नहीं है. दिस वाज अ कंटिन्यूएशन. तो यहाँ पे आपको जो टिपिकल रहता है, ऐसा ऐसा बाद में एक ऊपर, बाद में 20 SMA का सपोर्ट और बूम करके ऊपर, ये सब नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये ऑलरेडी ये रैली है. ओके, तो इसमें ऐसा ही दिखेगा आपको. तो यहाँ पे जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, जब भी 20 SMA का सपोर्ट ले रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि ब्रेकआउट हो गया है या बल्ज आ गया है, तो जस्ट फॉलो करना है. और थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ. सो अंडरस्टैंड कि कौन से फेज़ में हो आप. तो यहाँ पे ऑलरेडी बल्ज ही है ये, और ब्रेकआउट हो गया है. तो यहाँ पे जस्ट यू हैव टू फॉलो दिस. जब भी 20 SMA के नीचे जा रही है, अगर यू आर एग्रेसिव ट्रेडर, फॉलो 5 SMA, जो स्कैल्पिंग के लिए जो हम यूज करते हैं इंट्राडे के लिए. सो सी, यहाँ पे आपने अगर एंट्री किया था, तो दिस वाज द टाइम इफ यू वांटेड टू एग्जिट. और वापस समझो, क्योंकि 20 SMA के नीचे नहीं गया, वापस अगर आपको एंट्री करना था, तो दिस वाज द टाइम व्हेन यू हैव टू एग्जिट. तो 2 बार आपको इंट्राडे में अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता था. अंडरस्टूड. सो होप आई हैव मेड इट क्लियर इन बोलिंजर आल्सो कि कंसेप्ट क्या है. नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, लाइक जो भी है आप इसके बारे में ही पूछो. आईसीआईसीआई एंड ऑल दोस थिंग्स नहीं कर सकते हैं. अगर आपको इसमें कुछ इशू है सीडीएसएल में, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट रादर देन, मैं 1000 स्टॉक भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग रादर देन स्टॉक स्पेसिफिक जाने के लिए, क्योंकि सेम सेम एनालिसिस मैं बार बार कर रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ. 6 महीने से वही एनालिसिस कर रहा हूँ, वही आपको दिखा रहा हूँ, वही स्टॉक्स वापस ऊपर मूव हो रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ. ओके, सो व्हाट इज द बेस्ट सेटअप फॉर स्विंग ट्रेडिंग. ऑलरेडी मैं स्विंग ट्रेडिंग का तो ये कर दिया ना. ओके, नाउ लेट अस गो टू स्विंग. मींस इसका क्यों मैं ये कर रहा हूँ, क्यों आई एम वेरी बुलिश, और क्यों मैंने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज इन अ मोनोपोली, लाइक 2 ही कंपनी है. और आप सबको मालूम रहेगा कि मार्जिन्स अभी बढ़ गए हैं. इंट्राडे में 4 बार स्क्रीनशॉट्स लेना पड़ता है. अगर पेनल्टी लगी तो पेनल्टी देनी पड़ती है. ऑल ऑफ यू मस्ट हैव बीन अवेयर कि इंट्राडे का मार्जिन बढ़ गया है. एग्री. तो ये इसका बेनिफिशियरी कौन है, ये सब जो तामझाम सेबी ने किया है, उसका बेनिफिशियरी कौन है. तो उसका बेनिफिशियरी अगर आप देखोगे, सीडीएसएल इज द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ दिस. और यहाँ पे अगर आप देखोगे, कंपनी का कुछ भी ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री के फैक्ट्रीज लगे हुए हैं, बाद में मिनरल्स लगता है, या मोटर सप्लाई है, या इन्वेंट्री है. कुछ भी नहीं है. सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह है. कितना भी एक्सपांड हो सकती है. डेट फ्री कंपनी है, कोई कंपटीशन नहीं है. प्रॉफिट बनते जाएगा, जैसे एनएससी बीएससी एक्सचेंज को बनता है. तो इसका हम लोग थोड़ा प्रॉफिट देखते हैं. सी, दिख रहा है, जो दोज हु आर अवेयर कि 4-5 साल पहले मैं हमेशा कहता था, बिकॉज टेक्निकल तो ऑफ लेट 3 साल से मैं ज्यादा एनालिसिस कर रहा हूँ. बट उसके पहले पीपल हु आर अवेयर एसोसिएटेड टू विथ मी फॉर 4 years बिफोर,
दे मीन्स बार-बार मैं डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस सिखाता था। मीन्स फंडामेंटल एनालिसिस इन एंड आउट सिखाता था। एंड द मीन्स पहला क्राइटेरिया क्या था? अ कंपनी शुड बी अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इन अपटर्न। ये मेरा सिलेक्शन का क्राइटेरिया था जो आज तक चेंज नहीं हुआ है। कोई भी रॉक सॉलिड कंपनी है तो नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ना ही चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है, मैं कोई दूसरी कंपनी सिलेक्ट करूँगा जिसमें ऐसे हो रहा है। और मीन्स सिर्फ बढ़ के फ़ायदा नहीं है, चार्ट्स पे भी दिखना चाहिए कि बायर्स या बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस के नज़रों में ये कंपनी आ गई है और वो उसको खरीदना चाहते हैं। तो मेरा पहला क्राइटेरिया देखो तो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है कि नहीं है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है। 103, 114, 106, 144। तो दिस कंपनी हैज़ अ पोटेंशियल। उसके बाद में क्या है तो सेबी के गाइडलाइंस सोने पे सुहागा हो गया, और पैसा आएगा और प्रॉफिट कम करेगी ये कंपनी। स्टॉक्स मार्केट में 25 लाख नए अकाउंट ओपन हो गए हैं। आई एम नॉट इवन श्योर कि कितने अकाउंट्स ओपन हो गए, बट ये मैंने रिपोर्ट देखा था कि लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन हो गया है। कौन उसका बेनिफिशियरी है? ये कंपनी बेनिफिशियरी है। एनएससी बीएससी बेनिफिशियरी है। तो ये कंपनी को वैसे भी और फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि और जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और अकाउंट ओपन होंगे। तो एज़ सच अगर आप देखोगे तो फंडामेंटली भी बहुत अच्छा एडवांटेज है ये कंपनी को। डेब्ट फ्री कंपनी है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही है। लोग नए-नए कस्टमर्स छोटे न बड़े जो भी है वो स्टॉक मार्केट में घुस रहे हैं, एफडीज़ में पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। पीपल हैव मूव्ड हियर। स्टॉक मार्केट लाइफ टाइम में है। बाद में कुछ भी होने दो, अकाउंट ओपन हो गया, कंपनी को प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। और जो बाद में नीचे आया, मार्केट ऊपर आया, बट अकाउंट्स तो ओपन हो गए। तो these are all very very favorable। सेबी का मार्जिन रूल, दिस इज द बेनिफिशियरी। 5 बार स्क्रीनशॉट इनको ये करना है, प्लेज करना है। ये ₹10 प्लेजिंग के ये ले रहे हैं। तो पैसा कैसे नहीं कमाएंगे? पैसा तो कमाना ही, और बड़े बड़े रैली में पैसा कमाना है। तो होप अंडरस्टूड क्यों मेरा मीन्स माइंडसेट है। और ये सारे कंपनीज है जिसमें आप मीन्स ऐसे हेड या टेल करके पैसा नहीं लगा रहे हो। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल रामदेव अग्रवाल जी ऑफ मोतीलाल ओसवाल, करोड़ों में पैसा लगाया है। बहुत बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने ये सब एनालिसिस करके पैसा लगाते हैं, ना ही कि दो मीन्स टेक्निकल एनालिसिस इज अ मस्ट, मैं नहीं बोलता हूँ, बट बिग इन्वेस्टर्स दे डोंट गो फॉर 5 मिनट के कैंडल में क्या लग रहा है, 15 मिनट में क्या लग रहा है, प्रॉफिट बुक कर लूं क्या। नो, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है, डबल पैसा करना है, तो ये एनालिसिस करके आपको 5 या 6 महीना तो भी रुकना पड़ेगा स्टॉक डबल होने के लिए। और बिलीव मी, एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, बट तीसरे चौथे बार डेफिनेटली आपका लाखों में पैसा बनाएगा। सो दैट्स व्हाई अगर आप देखो सीडीएसएल मैं इतने आसानी से नहीं बेच रहा हूँ, आईआरसीटीसी इतने आसानी से नहीं बेच रहा हूँ। हाँ, बीच में बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस मैं कभी-कभी प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, बट आप देखो तो क्यों मैं ये घिसा-पिटा 4 महीने, या मैं तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने से ये कर रहा हूँ, वही स्टॉक्स लेके बैठा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि दिस स्टॉक्स हैव पोटेंशियल टू बी मल्टी बैगर। लाइक जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है, बहुत कॉम्पिटिशन कम है। और आप देखोगे तो एफडी में 12 साल लगते हैं पैसा डबल करने के लिए। ये स्टॉक्स में आप हेडेक फ्री 1 या 2 साल में पैसा डबल कर पाओगे। सो पेशेंस रखना ये ज़रूरी है। बहुत कम लोगों को सब समझता है, बट पेशेंस रखने को आता है। कभी-कभी मैं भी भावुक हो जाता हूँ कि यार अभी 2-3 लाख प्रॉफिट हो गया है, क्यों ये करूँ? वापस मार्केट नीचे आएगा, बुक कर लूँ ये वो। येस, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, इमोशंस हावी हो जाते हैं। बट देन अगेन, अगर प्रॉफिट बुक करना है तो मैं देखता हूँ कि निफ्टी का अगर मुझे लग रहा है कि 1000-2000 पॉइंट नीचे गिरने वाली है, तो डेफिनेटली मैं प्रॉफिट बुक करके ट्राई करता हूँ कि मैं लोअर पॉइंट पे एंट्री करूँ। बट मैं हमेशा कुछ नया, नया, नया नहीं करता हूँ। जितना हो सके, यस, जो छोटे-मोटे अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो छोटे-मोटे ट्रेडिंग के लिए, यानी कि 5000 कमाया, 6000 कमाया, हैप्पी है, मीन्स ह खुश हो गया।
बट जो लाखों में पैसा कमाना है तो ये वाले स्टॉक्स में सेफली कमाना है, एचडीएफसी लाइफ, आईआरसीटीसी, सीडीएसएल। ना ही कि आप जो छोटे मोटे कुछ उल्टे सुल्टे स्टॉक सिलेक्ट करते हो, जीएमआर इंफ्रा, सुजलॉन, या बहुत सारे उल्टे सुल्टे आप स्टॉक्स, भले वो डबल हो जाते हैं बट इट्स वेरी वेरी रिस्की। वोडाफोन भी आप देख लो, नहीं आपको इन्वेस्ट करना है जब तक कि आपको पता नहीं चलता है कि कंपनी कब फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, दीज आर द कंपनी कि आप हेडेक फ्री, बैंक डूब सकती है बट बहुत ज्यादा कम चांसेस है कि ये कंपनीज आपको लॉन्ग टर्म में लॉस देके जाए, क्योंकि बिजनेस ऐसा है। सो यहाँ पे एवरीबॉडी श्योर, एक ही कंसेप्ट लेके मैंने डेवलप किया बट उसका सब एस्पेक्ट्स आपको बताया। स्विंग ट्रेडिंग करना है वो भी बताया, इंट्राडे में भी आपकी इच्छा है, जो सिखाया है कोर्स में आप उस हिसाब से कर सकते हो। इन्वेस्टर्स जो बड़े-बड़े मार्केट में इन्वेस्टर्स है वो करोड़ों में पैसा कैसा कमाते हैं वो भी बताया। मैं खुद मीन्स मैंने आपको, मैं जब भी पोर्टफोलियो दिखाता हूँ कि यस मैंने लाखों में इन्वेस्ट किए है इसमें, एंड आई डोंट माइंड कि और डबल इसमें इन्वेस्ट करूं, क्योंकि कंसेप्ट मेरे क्लियर है इसके बारे में। बट एट द सेम टाइम समझो ये स्टॉक नीचे गिरा गिरा गिरा, और अगर मुझे रीजन नहीं पता चल रहा है कि क्यों गिर रहा है, मार्केट तो वैसे ही है फिर भी ये स्टॉक्स गिर रहा है, तो ऐसे इसमें मैं लॉस में भी एग्जिट होने में नहीं रुकूंगा। बट प्रोवाइडेड ओनली ये स्टॉक गिर रहा है, सम न्यूज़ की फ्रॉड हो गया है या फिर कुछ बड़ा स्कैम निकल आया है, ऐसे चीज़ में मैं बिल्कुल नहीं रुकूँगा। जब भी पूरी तरह से इश्यू क्लियर नहीं होता, जितना प्रॉफिट है, लॉस है, मैं बुक करके, पूरा का पूरा बुक करके इमीडिएटली निकल जाऊँगा। बट ओवरऑल अगर मार्केट गिर रहा है, ओवरऑल मार्केट में रिसेशन है और ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मुझे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड क्या, कैसे, हर एक लेवल पे मैंने एक्सप्लेन करके बताया। ओके, सो कितना होल्ड करना है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि डबल हो सकता है 1 साल में, तो 800 तक होल्ड करो, जिसको 700 तो मीन्स वेव में दिख रहा है, जिसको 700 तक जाना है 700 में होल्ड कर सकते हो। सो आई थिंक रादर देन हैविंग लॉट ऑफ डिस्कशन, एक टॉपिक, बट एट द सेम टाइम देखो ये मैंने बड़ा टॉपिक डिस्कस किया, अगले टाइम मैं इंश्योर करूंगा कि सिर्फ 5 या 10 मिनट क्विक 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 आपके सबके स्पेसिफिक क्वेश्चन, रादर देन डेवलपिंग टॉपिक इन सच इन डेप्थ। मुझे लगा क्योंकि मुझे डिटेल में, और आप लोग सच में इसमें पैसा कमा सकते हो, इसके लिए मुझे लगा कि मुझे जरूरी है कि आपके सब डाउट्स रिलेटेड टू सीडीएसएल क्लियर करना चाहिए ये मोमेंट पे, क्योंकि अब भी किधर ब्रेकआउट हुआ है, बहुत मुंह आना बाकी है, 15-20% तो आके ही रहेगा। तो एट दैट टाइम यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो इसके लिए मुझे लगा अगर पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है तो क्यों ना मैं सब स्टूडेंट्स को ठीक से बताऊं कि मेरे माइंडसेट क्या है, मैं कब स्टॉप लॉस रखूंगा, मैं कब एंट्री करूंगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो एनी डाउट ओनली रिलेटेड टू सीडीएसएल, क्योंकि आपको पैसा कमाना है इस पे, अभी भी बहुत रैली बाकी है, अभी भी मैं हर दिन एवरेजिंग कर रहा हूँ, हर दिन इसमें और पैसे लगा रहा हूँ। तो अगर मैं कमाने की मेरी उत्सुकता है तो डेफिनेटली आई वुड लाइक कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माइंड आल्सो शुड अर्न फ्रॉम दिस। तो किसी को कुछ डाउट है ये टॉपिक के बारे में? दोनों बता दिया, फंडामेंटल, टेक्निकल, इंट्राडे तो चलते रहता है बट स्विंग बता दिया, वीकली में बता दिया। सी व्हेन टू एंटर सीडीएसएल अगेन ऑलरेडी बता दिया, जब भी रिट्रेसमेंट होगा और 3 कैंडलस्टिक पैटर्न आपके सामने ही बता दिया। अगर आपको चाहिए तो इसका रिकॉर्डिंग आप वापस देख लो, वेरी सिंपल, व्हेन टू एंटर। अब भी देखो यहाँ पे, सी ये जो हमने एक्सप्लेन किया था राइट, यहाँ पे कि नाउ इट इट मे बी इन अ रीटेस्टिंग फेज, इट मे बी इन अ रीटेस्टिंग फेज, तो 500 के नीचे नहीं जाना चाहिए। सी ये लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ किया, इट मे बी इन अ रीटेस्टिंग फेज, तो यहाँ से अभी चलो नीचे जा सकता है, आई डोंट नो, यहाँ से नीचे जा सकता है, बट यहाँ पे जब भी 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगी एंट्री कर लो। अभी देखो चांसेस इज कि इट इज रीटेस्टिंग, ये जो है थोड़ा रीटेस्टिंग होगा। सो नाउ आपको ध्यान रखना है
और वैसे भी देखो निफ्टी इज ऑल्सो बुलिश, निफ्टी भी 13,500 तक जाएगी। बीच में अभी कुछ लग नहीं रहा है कि निफ्टी रुकेगी, जो कंसोलिडेशन होना था वो हो गया 1-2 हफ्ते 13,000 के आसपास। तो यहाँ पे जब भी आपको 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है जस्ट एंटर कर लो। अगर आपको रिस्क कम करना है तो 30-30% ये करो। यानी कि अगर आपको 1 लाख डालने हैं तो 30% ये पॉइंट पे डालो, 580 के पास और 30% डालो, 600 के यहाँ और 30% डालो, 700 तक मिल जाएगा। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला तो मिलेगा तो सही। और वैसे भी थोड़ा इधर नीचे हुआ तो ये स्टॉक इट इज़ सेफ फॉर लॉन्ग टर्म आल्सो, सो कुछ इश्यू नहीं है। सो होप आई एम वेरी क्लियर। स्विंग में नो, स्विंग में 1 ईयर होल्ड नहीं कर सकते, दैट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी सही है, स्विंग के लिए नहीं। 1 साल नहीं होल्ड कर सकते। स्विंग का ड्यूरेशन है 3 टू 4 मंथ्स मैक्सिमम। इनफैक्ट उसके बाद में पोजिशनल चालू हो जाता है। तो स्विंग एक्चुअली अगर आप देखो तो 6 टू 4 वीक्स है। 3 कैंडलस्टिक इन विच टाइम फ्रेम सर? 3 कैंडलस्टिक इन विच टाइम फ्रेम? डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि मैं दिखा ही रहा हूँ डेली में, राइट? तो ओके, यहाँ पे मैंने आवरली में दिखाया है। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी रिमूव डेली। सी, डेली में यहाँ पे देखो, इफ इफ अगर आपको मंडे ट्यूसडे को वापस यहाँ पे रेड कैंडल्स दिख रही है डेली में, चांसेस बहुत कम है। तो वेट फॉर 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, ओके, इन डेली। बट मोस्टली क्या होगा तो 520 के नीचे नहीं जाएगा। 520 इज द रीटेस्टिंग जोन। ओके, तो जिसको समझो 30% आप यहाँ पे कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर डेली में 520 के यहाँ पे गया और आपको 3 कैंडलस्टिक पैटर्न दिखी तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट अगेन। ओके, तो मैं भी अगर एवरेज करूंगा, मैंने ऑलरेडी बहुत एवरेज किया है, स्टिल अगर ये समझो नीचे चला गया तो 520 को मैं और भर भर के एवरेज करूंगा, प्रोवाइडेड मुझे 3 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न या 2 कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न एट 520 दिख रहा है। नो 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 व्यूज ऑन अदर स्टॉक्स, टाटा पावर, इन्फोसिस बाद में देखते हैं। प्योर इंट्राडे अभी नहीं, प्लीज प्लीज, प्योर इंट्राडे अभी नहीं। टोटली डिफरेंट टॉपिक है। स्क्रीनर डॉट इन, पीएनएल स्क्रीनर डॉट इन पे चेक करता हूँ। ऑलरेडी बता दिया ना, इट इज गुड टू बाय सीडीएसएल, अभी भी बाय कर सकते हो 520 में और एवरेज कर सकते हो। नो लाइक देखो अभी वापस आपका चालू हो गया कि ये स्टॉक का व्यू, वो स्टॉक का व्यू। ऑलरेडी आप कोर्स सीख चुके हो, आपको इन डेप्थ मालूम है। तो मुझसे ऑप्शन में है क्या सीडीएसएल? नहीं है मुझे लगता है। आईआरसीटीसी, एचडीएफसी लाइफ बोथ आर गुड, मैंने भर भर के वो भी ये किया है। ओके, यस, मैं खुद बोल रहा हूँ 1 ईयर में ये स्टॉक डबल होगा, बट मैं बोल रहा हूँ इसके लिए ट्रस्ट मत करो, आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे बार बार। फंडामेंटल कोर्स करूंगा, बट ऑलरेडी देखो कैंडलस्टिक में मींस ऑलमोस्ट हो गया था, बाद में सर्वर माइग्रेशन में कुछ चैप्टर्स जुड़ गए, वापस वो चैप्टर्स अपलोड करने हैं, स्कैनर्स भी आप बनाने हैं। तो मींस थोड़ा सा टाइम दे दो। ये ऑलरेडी ये मींस डोंट आस्क मनोज वालके जी, अगर आपने नहीं आया ज्वाइन किया है एमएमटीसी तो प्लीज ज्वाइन एमएमटीसी, बट ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, व्हिच इंडिकेटर्स यूज्ड है ऑलरेडी। एमएमटीसी स्टूडेंट्स, क्या आपको सबको ये मालूम नहीं है क्या कुछ मैं नया बोल रहा हूँ? मैं जो मैंने कोर्स में सिखाया उसके कुछ अलग है या सेम है? यस या नो बोलो। यस इट इज सेम तो यस बोलो प्लीज। एवरीथिंग इज देयर राइट, मैं कुछ भी हाइड नहीं कर रहा हूँ। सेम फंडा बार बार घिसा पीटा वही सिखा रहा हूँ, और वो वर्क होता है इसलिए सिखा रहा हूँ। ऑलरेडी बेस्ट करेंसी ट्रेडिंग के लिए टाइम फ्रेम भी बताया है, मींस डे 5 में, डे 6 में ऑलरेडी करेंसी एक्सप्लेन किया है। तो व्हाई सच क्वेश्चंस कीप ऑन कमिंग? यस सर, दीपेश सावंत जी ने बताया था सेम कंसेप्ट, यस एंड आई एग्री टू दैट। केयर रेटिंग दीपेश सावंत जी ने मुझे हाईलाइट करके दिया था,
वही मैंने ये किया था एंड इट वाज रियली एक्सीलेंट. ही वाज द एमएमटीसी स्टूडेंट एंड ऑल जिसने बताया कि देखो सर ये ऐसे ऐसे लग रहा है. एंड आई रियली अप्रिशिएट दीपेश सावंत जी कि आपने ये सब डिटेल में एनालिसिस किया एंड इट वाज फैंटास्टिक. केयर रेटिंग का भी टेक्नो फंडा बहुत अच्छा है. सो आई केप्ट इन माइंड. और अगर मैंने आपको वो भी बताया था कि इट लुक्स पॉजिटिव. आईआरसीटी भी बुलिश है. मैंने ऑलरेडी व्यू में बोल दिया है विशाल पुरानिक जी की 2000 जाएगा. मैं खुद होल्ड कर रहा हूँ. बार बार उधर बोल रहा है. Thanks, Rohan Chavan ji, for your appreciation. Like this is the thing which really helps. ज्योतिष जी मार्जिन का लास्ट टाइम बहुत डिटेल में कवर किया था, इस बार नहीं करूंगा. थैंक्स अविनाश खामकर जी. गैप एनालिसिस वर्क करता है. फंटास्टिक. यस. बर्गर किंग तो बोल रहा हूँ ना कि ऑलमोस्ट 50-60% लिस्टिंग गेन होगा. आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस के लिए एमएमओसी कोर्स ज्वाइन करना है, राइट? वहां पे तो इतने सारे 2-2 घंटे मैंने ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस किया है, ऑप्शन चेन एनालिसिस किया है. संडे को होता है ना, राइट? ये सब वो मींस लास्ट संडे को तो पूरा ऑल टाइप ऑफ हेजिंग स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन तो किया था डीप में. Thanks, Dipesh Chavan ji. Like definitely it is nice to see that you are earning good in weekly. एंड दैट इज द इंटेंशन रादर देन टू अर्न मनी. अगर आप देखोगे तो बाहर कोर्स 30-40,000 के नीचे नहीं मिलते हैं. एंड नो बडी गिव्स यू 6 मंथ सपोर्ट एंड नो बडी स्पेंड्स 1.5 hour फॉर 1,000 रुपीज. क्योंकि इट डजेंट मेक. अगर आप देखो फाइनेंशियली ये कुछ भी लॉजिक नहीं बैठ रहा है. लाइक 1,000 में आपको कस्टमर सपोर्ट भी दो, 1,000 में पूरा कोर्स भी दो, 1,000 में आपको बाद में 6 मंथ्स का ट्रेनिंग सपोर्ट दो, 1,000 में आपको टेलीग्राम चैनल पे एनालिसिस दो. इट इफ यू रियली सी से इट इज मीन्स कोई पागल ही रहेगा जो इस तरह से कोर्स डिजाइन करेगा. क्योंकि इट इज रियली लाइक कट टू कट हो रहा है. बट स्टिल इट इज बिकॉज ऑफ यू पीपल कि आप लोगों का इतना सारा इस कोर्स के लिए पॉजिटिव फीडबैक मिला है. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर कीपिंग ऑन गोइंग. एंड यस, ओवरऑल ग्रेजुअली वी विल बी स्प्रेडिंग ऑल ओवर इंडिया. जैसे आज के तारीख में टू एन एक्सटेंट वी आर स्प्रेडिंग इन महाराष्ट्र. और आप यही कोर्स का बाहर जाके देखो, डेफिनेटली इट विल बी 15,000 to 20,000. और इसमें भी आई अश्योर यू 6 मंथ्स ट्रेनिंग सपोर्ट जो ऐसे मिल रहा है एंड 6 मंथ्स एनालिसिस आपको किधर भी मिला है. Means any other course those who have joined, आपको 6 months training support and 6 months analysis to this accuracy कहाँ पे मिला है. I really want to know the honest opinion. 1,000 रुपए में, उसमें भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मीन्स पूरे ये ऑर्गेनाइजेशन का कॉस्ट है, इतने सारे सॉफ्टवेयर है उनका कॉस्ट है. तो ये सब मीन्स मीन्स ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स आर टू हाई. आई डेफिनेटली कैन टेल यू कि बहुत सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर लग रहा है. बट स्टिल बिकॉज यू पीपल आर ज्वाइनिंग इन लॉट, दैट इज द रीजन व्हाई वी आर एबल टू आई से ब्रेक इवन होके थोड़ा बहुत हम लोग और मैनेज कर सकते हैं. बट अगेन वॉट एवर वी डू वी ट्राई टू इम्प्रूव द कोर्स. एंड अगेन लाइक आई एम रेडी टू शेयर विथ यू एज वेल. अगर आप देखोगे तो एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी देर इज एन ऑफर. लाइक वी आर शेयरिंग 40% फॉर बिगनर्स. तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट. 40% किधर मिलेगा? लाइक 1,000 रुपए के कोर्स में 400 तो आपको दे रहा हूँ. So many people have joined that. You can also do that. There will be a special referral agent भी रहेगा जो आपको गाइड करेगा. Just take this use of the opportunity. So I think group work नहीं, forum कर रहा हूँ. प्रसाद तलेगावलकर जी, forum we are going to make. किया है. नहीं, जापानीज गैप वीडियो का मैं खुद बोलता हूँ सर्वर पे प्रॉब्लम आ गया था. तो इसके लिए वो कोर्स गायब हो गए सर्वर से. तो टुमारो आई हैव टू अगेन सिट एंड अपलोड द कोर्स कैंडलस्टिक के लिए. एंड स्कैनर्स का पूरा मटेरियल बनाया है. मुझे रिकॉर्डिंग के लिए 1 दिन लगेंगे. एंड द रीजन इज कि AWS सर्वर पे भी माइग्रेट करना है. सो टू मेनी थिंग्स आर कमिंग, सो आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट.
but definitely एक या दो दिन में I will try to at least upload the topics of candlesticks जो lost हुए गए थे, जो उड़ गए थे स्कैन गैप्स के, एंड उसके बाद में नेक्स्ट एक दो दिन में जैसे ही सर्वर माइग्रेट होगा, आई विल स्कैनर्स भी ऑलमोस्ट सब बन गया है, जस्ट मुझे रिकॉर्डिंग करके अपलोड करना है. ये स्कैनर्स बन गया है एंड इनफैक्ट यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट. गैप, होपफुली आप निफ्टी में देख रहे हो हाउ गैप इज वर्किंग. निफ्टी में जापानीज गैप का कंसेप्ट आप खुद देख सकते हो हाउ इट इज वर्किंग. एनी डाउट? परफेक्ट गैप का सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है? यस, लाइक अविनाश कामकर जी, लाइक दैट इज द थिंग. अगर आपको कुछ भी कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो व्हाई डोंट यू व्हाट्सएप ऑन 9511709115. जो जो कोर्स के बारे में चाहिए तो जस्ट व्हाट्सएप कर दो ना यहाँ पे. अवर कस्टमर सपोर्ट इज देयर, जस्ट व्हाट्सएप इट, या फिर आप ये लिंक फॉलो करो. ऑल द कोर्सेज आर देयर. एंड अगेन कोर्सेज कुछ ज्यादा नहीं है, आप देखोगे तो आप 40,000 50,000 1 लाख तक बार बार गलाते हो, और उसमें से आउटकम या पोस्ट सपोर्ट कुछ रहता नहीं है. तो दिस इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दोस कोर्स. लाइक ये तो आपका छुट्टा चिल्लर हो गया. बट स्टिल आई एम सरप्राइज कि पीपल लोग उसमें भी बहुत ज्यादा सोचते हैं. See, ये वाले इसमें पूरा ये रहेगा. ओके, सो आई थिंक दैट्स इट. यस, शैलेंद्र तारे जी, एंड प्लीज प्लीज, लाइक अगर आपको सच में हेल्प हो गया है तो मैं आपको बाद में गूगल रिव्यू का लिंक भेजूंगा. सो प्लीज गूगल रिव्यू पे रिव्यू दे दीजिए, बिकॉज दैट हेल्प्स अस टू क्रिएट क्रेडिबिलिटी. और लोगों को अभी भी लग रहा है कि 900 में फेक कोर्स है ये, मीन्स 999 में, और जस्ट पैसा लेके हम भाग जाएंगे. तो प्लीज, लाइक हॉनेस्ट रिक्वेस्ट कि जैसे ही मैं जब भी लिंक भेजूं तो आप प्लीज अपना रिव्यू दे दीजिए, एंड दैट विल रियली हेल्प अस अ लॉट. यस दीपेश सावंत जी, यस, स्ट्रैटेजी जो देते हैं पैसा रिकवर होता है. एंड आप अगर देखोगे ऑप्शंस में बहुत बार ऐसे हुआ है. एंड अब भी आप देखोगे तो इंट्राडे में अभी तक मैंने स्कैनर्स बनाए ही नहीं है. इंट्राडे कैंडल्स के अगर आप स्कैनर देखोगे, इट विल रियली वर्क फैंटास्टिक, दैट आई विल अश्योर यू. नो डाउट, लाइक स्कैनर्स के लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए. स्कैनर्स भी फैंटास्टिक विल मेक इट. लाइव वर्कशॉप नॉट पॉसिबल, क्योंकि दिन आप देखो तो मैं ट्रेड्स डालता हूँ, बट धीरे धीरे अभी मैं टेलीग्राम से भी दूर होने वाला हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक देर इज इन्वेस्टमेंट. जितना ये है उससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, उससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, और डिजिटल मार्केटिंग है. सो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट लाइक 8 to 10 मीटिंग्स आर देयर इन अ डे. और वो छोड़ के वर्कशॉप मीन्स लाइव ट्रेडिंग करना, यानी कि पूरा मेरा दिन चला जाएगा, मीन्स ये. सो दैट इज द रीजन कि वी आर ग्रोइंग, एंड म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब में भी इतना ही हमारा ये है. तो दैट इज द रीजन व्हाई आई डोंट वांट टू ओवर कमिट. बट एट द सेम टाइम आप खुद देख रहे हो कि जो स्टॉक्स मैं दे रहा हूँ दैट इज वर्किंग राइट, और कंसेप्ट भी बताया है. और लाइव वैसे भी स्क्रीनशॉट निकाल के देखूंगा, या ऐसे भी आपको एंट्री एग्जिट देखूंगी, यू विल मेक मनी. ऑलरेडी लास्ट टाइम न्यू मार्जिन रूल्स का डिटेल में बनाया था. इफ यू आर नॉट अवेयर, मैं चेक करता हूँ वो वीडियो. ओके, सो आई थिंक दैट्स इट. ऑलरेडी एक 1 hour 20 minutes ये हो गया. संडे को ऑप्शंस का वेबिनार डू अटेंड, and definitely like market is going to go 13,500 which I feel. तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हम सबको पैसा कमाने के लिए. कौन से स्टॉक्स और सही लगते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा. एसबीआई कार्ड्स भी सही लग रहा है, आईआरसीटीसी फैंटास्टिक लग रहा है, तो डेफिनेटली आई विल सेंड इट. ओके, वंस अगेन थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू. आप एंड तक 146 ऑडियंस रहना भी बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है. तो डेफिनेटली आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ योर एफर्ट्स सीखने के लिए. एंड अगेन यू आर द पीपल हु हैव मेड दिस कोर्स सक्सेसफुल, and definitely all of us as a family will achieve great success in stock market. That as a team I assure you. Okay, so thanks a lot and have a nice day.
बर्गर किंग आईपीओ ले खत्म हो गया डेट अभी, लेना है नहीं, खत्म हो गया डेट। लेना चाहिए था, मेरे से भी गलती हो गई, मैंने नहीं देखा। ओके, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू। लिस्टिंग के टाइम पे मत लो, प्लीज प्लीज लिस्टिंग के टाइम पे मत लो।